बहुत ही शानदार है, इसका कलर बहुत अच्छा है और देखने से ही ये काफ़ी जूसी लग रहा है। आज के एपिसोड में हम लाहौर की एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां हर मोड़ पर आपको एक नया जायका मिलता है। बट्टी टिक्का ये सिर्फ दुकान नहीं बल्कि तकरीबन 50 बरस से जायके की तारीख है। आपका एक वो कबाब मसाला काफी फेमस है, उस हवाले से बताइएगा। वो हमारा स्पेशल है, सबसे बेहतरीन है। और उसमें हम बीफ के मिक्स होते हैं, हमारे बटर के अंदर होता है और उसका टेस्ट डिफरेंट है हर एक से। कबाब टिक्का फ्राई भी देखने से बहुत ही मजेदार लग रहा है। हमारा अगला स्टॉप है स्ट्रीट फूड की बेहतरीन लोकेशन प्यारा चलता। मैं हूँ आपकी मेजबान खदीजा बल्ली और आप देख रहे हैं स्ट्रीट फूड एंड डिस्कवर पाकिस्तान। नाज़रीन, आज के एपिसोड में हम लाहौर की एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ हर मोड़ पर आपको एक नया जायका मिलता है। एक ऐसी सड़क जो कि स्ट्रीट फूड का एक मुकम्मल मंजरनामा पेश करती है, जहाँ हमें पुराने जायके भी मिलते हैं और नए तजुर्बे भी। और इस एपिसोड में हम वहाँ के 3 फूड पॉइंट्स को डिस्कवर करेंगे, उनकी मुख्तलिफ आइटम्स को टेस्ट करेंगे, उनके जायके को जानेंगे और वो वजह जानने की कोशिश करेंगे जिसकी बदौलत लोग बार बार वहाँ जाते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं, सफर का आगाज करते हैं। अभी मैं आपको लेकर आई हूँ बट्टी टिक्का। ये सिर्फ दुकान नहीं बल्कि तकरीबन 50 बरस से जायके की तारीख है। इसकी 2 ब्रांचेस हैं और दोनों ही अपने लाजवाब जायके की वजह से मशहूर हैं। इसकी खास आइटम्स में फिश, बारबेक्यू, कबाब मसाला और बीफ टिक्का फ्राई शामिल है। और दिलचस्प बात यह है कि इसका बीफ टिक्का फ्राई खालिस मक्खन में तैयार किया जाता है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि पिछले 50 बरस से लोग क्यों यहाँ खिंचे चले आते हैं। आज के पहले फूड पॉइंट बट्टी टिक्का पर मैं पहुंच चुकी हूँ। मेरे सामने बहुत ही मजेदार सा बारबेक्यू, फिश और मक्खन में कबाब मसाला तैयार किया जा रहा है। इसके ऑनर भी मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं, मजीद इनके खानों के हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। मुझे सबसे पहले तो बताइए कि आपको ये शॉप स्टार्ट की हुई कितना अर्सा हो चुका है? यहाँ पे तो हमें तकरीबन 23 साल हो गए हैं। ठीक है। मगर ये हमारे दादा काम शुरू करते थे, यानी ये दूसरी दुकान है, वहाँ पे तो 60-70 साल हो गए वहाँ पे। दोनों ब्रांचेस में सेम मेन्यू होता है, सेम खाने बनते हैं? वहाँ पे मेन्यू कम है, यहाँ मेन्यू ज़्यादा थोड़ा। वो दुकान छोटी है। यहाँ पर क्या चीज़ें? यहाँ पे चिकन है, फिश है, दुमची है, नेबलर्स हैं, काफ़ी से आइटम है यहाँ पे ना हमारे पास। बारबेक्यू के ही ज़्यादा आपकी आइटम। और आपका एक वो कबाब मसाला काफ़ी फेमस है, उस हवाले से बताइएगा। वो हमारा स्पेशल है, सबसे बेहतरीन है। और उसमें हम बीफ के मिक्स होते हैं, हमारे बटर के अंदर होता है और उसका टेस्ट डिफरेंट है हर एक चीज़। रेसिपी आपकी अपनी है? जी, रेसिपी हमारी अपनी, वो दादा की दौर की चलती आ रही है हमारे पास। अच्छा, आपने उसमें कोई वक्त के साथ चेंजेस नहीं किए? डिमांड लोगों की चेंज हुई वक्त के साथ? वही चीज़ है अभी तक उसी के। हमारे पास पुराने लोग आते हैं, हमारे वालिद साहब के दौर के, वो यही कहते हैं कि जो टेस्ट वही था वो अभी तक हमें मिल रहा है। अभी तक वही आपने बरकरार रखा हुआ है। टाइमिंग्स क्या है आपके पॉइंट की? टाइम्स इस दुकान की शाम 5 बजे से लेकर रात 2 बजे तक। उसकी भी सेम है, डिफरेंट है? वो भी तकरीबन यही सेम है सब में। और कौन सी एक आइटम है जो आपकी सबसे ज्यादा सेल होती है? ये कीमा फ्राई जो आपके फर्ज है। एक ये है, इसमें कबाब मसाला बनता है, पहले को आप ग्रिल होते हैं, फिर बन के उसके रेडी होते हैं वो उसके अंदर ना। इसकी प्राइस क्या है? प्राइस जैसे ये 5 को आप 3 टिक्के की प्लेट बनेगी, वो 1150 की बनती है। अगर आप कबाब मसाला करेंगे, 4 कबाबों का मसाला बनता है, 560 रुपए की प्लेट है। कबाब के लिहाज से आपकी प्राइस है? जी, वो से है। और वैसे सबसे सस्ती आइटम और सबसे महंगी आइटम कौन सी है? कबाब है सबसे सस्ता, 110 रुपए का कबाब है। 110 रुपए का। और सबसे महंगे में यही आएगा आपका जो मसाला है कबाब? हाँ, यही तकरीबन है, मगर इतना महंगा नहीं है। हाँ, वो इकोनॉमिकली है, वो कबाब जितने डाल दे जाएंगे उतनी उसकी है प्राइस उसके अकॉर्डिंग भी होती जाएगी। चैनल बेहतरीन होगा। पहली दफ़ा आपके पास अगर आए तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्या ट्राई करना चाहिए? मैं तो लोगों को यही कहता हूँ ये सजेस्ट करें ताकि जो टेस्ट अच्छा है उसको वही कम कर देता है। चलिए बेहतरीन हो गया। हम इनका कबाब मसाला भी ट्राई करते हैं, फिर बाकी भी मेन्यू देती हूँ, उसमें भी इसमें चीज़ें देख के ट्राई करेंगे। आपको टेस्ट के हवाले से अपडेट करती हूँ। बट्टी टिक्का की मुख्तलिफ आइटम्स मेरे सामने मौजूद है। मेरे पास इनका कबाब मसाला, कबाब टिक्का फ्राई, दाबू चिकन, दुमची और टिक्का बोटी मौजूद है। तमाम चीज़ों को ट्राई करती हूँ, फिर आपको टेस्ट के हवाले से बताती हूँ। पहली बाइट ले रही हूँ और मुझे देखने में बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। इसका कलर जिस तरह से है, लेकिन लग रहा है कि थोड़ा सा ज़रा स्पाइसी होगा। ट्राई करके पता चलता है कि वाकई ये स्पाइसी है या नहीं। और ये मेरी पहली बाइट बन गई है।
कबाब मैंने लिया और साथ ही मसाला भी अच्छे तरीके से लगा लिया है। बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आ रहा है और टेस्ट जैसे मैंने कहा था कि थोड़ा स्पाइसी फील हो रहा है। अच्छा स्पाइसी है लेकिन ये उस तरह से स्पाइसी नहीं है इसके अंदर, क्योंकि लेमन इस्तेमाल किया गया। लेमन की वजह से इसका थोड़ा सा खट्टा सा टेस्ट आ रहा है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार है। और ये देखने में जितना मुझे फील हो रहा था ना कितना ज़्यादा मसाले डाले गए हैं इसके अंदर, तो ये ज़्यादा स्पाइसी होगा मेरे लिए तो काबिल बर्दाश्त नहीं होगा इतनी मिर्च, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत आराम से मैंने इसको खा लिया और मज़ेदार टेस्ट है। दूसरी बाइट लेती हूँ जिसमें मैं इसके साथ रायता भी लूँगी और ये अपनी इस बाइट मैंने पूरा कबाब ले लिया है। रायता भी इसमें डालते हैं और ये मेरी मुकम्मल जो बाइट है इसके साथ वो बन जाएगी। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है इसका और ये बाइट मैंने रायते के साथ ली थी। रायते की अगर बात करूँ, रायते की कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है, इसके अंदर पुदीने को भी शामिल किया गया है। और अब मैं अपनी दूसरी बाइट ले रही हूँ जो कि मैं कबाब टिक्का फ्राई के साथ लूँगी। कबाब टिक्का फ्राई भी देखने से बहुत ही मज़ेदार लग रहा है और दोनों के कलर की बात की जाए तो देखने से तो स्पाइसी लग रहा था लेकिन वैसा नहीं था, और ये देखने से मुझे इतना स्पाइसी नहीं लग रहा, लेकिन इसको क्योंकि इन्होंने मक्खन के अंदर तैयार किया है इस वजह से मेरी एक्सपेक्टेशंस ज़रा हाई है कि बहुत ही मज़ेदार होगा। इसकी बाइट लेते हैं और फिर देखते हैं कि ये बनते हुए जितना शानदार जितना मज़ेदार मक्खन में नज़र आ रहा था वैसे ये टेस्ट में भी है या नहीं। इसका टेस्ट भी बहुत मज़ेदार है, लेकिन इसके अंदर जो मसाले हैं बहुत मिनिमल से मसालों का इस्तेमाल किया गया है। ज़्यादा मसाले नहीं है, नमक मिर्च वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया और इसके अंदर अदरक और मिर्च के साथ इसको गार्निश किया गया था। आप अपनी बाइट में वो भी ले सकते हैं, मज़ीद आपके टेस्ट को इन्हांस करेंगे। आप अपने टेस्ट बड के अकॉर्डिंगली आपको जो चीज़ पसंद हो, अगर आपको अदरक नहीं पसंद तो आप ना लीजिए, लेकिन ओवरऑल इसका टेस्ट मज़ेदार है, काफ़ी अच्छा है। इसके बाद मैं ट्राई करने लगी हूँ इनकी टिक्का बोटी। टिक्का बोटी को पहले ऐसे ही ट्राई करेंगे बगैर नान के। ये जूसी लग रही है, मुझे लग रहा है कि इसके साथ मुझे रायते की भी की ज़रूरत है। इसको ट्राई करते हैं। टिक्का बोटी का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार है, ड्राई नहीं है ज़्यादा, ये थोड़ा सा जूसी इसका टेस्ट है, फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार है। रायते के साथ इसको ट्राई कर रही हूँ। टिक्का बोटी के बाद दुमची और दाबू चिकन, इसको भी मैंने सामने रख ली है अपने। सबसे पहले मैं दुमची को ट्राई करूँगी। दुमची भी देखने से बहुत ही मज़ेदार लगी, इसका टेक्सचर बहुत ही शानदार है, कलर थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन थोड़ा सा कलर बहुत ही मज़ेदार लग रहा है और जूसी भी लग रही है। दुमची का टेस्ट बहुत मज़ेदार है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है, बहुत ही जूसी और एक जो फ्लेवर इसका आ रहा है मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। इसके बाद मैं ट्राई करने लगी हूँ दाबू चिकन। दाबू चिकन के ऊपर एक ख़ास मसाला स्प्रिंकल किया गया जो कि मुझे नज़र भी आ रहा है। इसको ट्राई करते हैं। दाबू चिकन का टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार है। इसके ऊपर ख़ास तौर पे जो मसाला है, मसाले का बहुत ही अच्छा टेस्ट आया। ज़्यादा तेज़ नहीं है मसाला, बहुत ही मिनिमल सा है, लेकिन काफ़ी अच्छा टेस्ट दे रहा है। मेरे पास जो दुमची, टिक्का बोटी और दाबू चिकन है, इन तीनों चीज़ों के साथ लेमन दिया गया था। बाकी दो चीज़ तो मैं ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने लेमन के साथ ही ट्राई की। लेकिन चिकन के ऊपर लेमन भी डालते हैं और देखते हैं कि लेमन को डालने के बाद इसके टेस्ट में क्या फ़र्क आता है। थोड़ा सा खट्टा हो जाएगा तो देखते हैं कि मज़ेदार बनता है या नहीं। बहुत ही शानदार टेस्ट है इसका। लेमन तो मैंने इसके ऊपर डाल दिया, लेकिन अब साथ में रायते को भी लेती हूँ, ये नहीं कि वो मसाला भी है इसके ऊपर जो इनका खास मसाला है दाबू चिकन के लिए, लेमन भी डल गया और रायता भी। तमाम चीज़ें एक ही बाइट में लेते हैं और देखते हैं कि अब इसका जो मुकम्मल जो टेस्ट बनता है, फ्लेवर डेवलप होता है, वो कैसा है। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है इसका। तमाम चीज़ें वैसे काफ़ी मज़ेदार है। आपको इन तमाम चीज़ों की प्राइसेस बताती हूँ। सबसे पहले दुमची की प्राइस है 150 रुपीज़, जो कि डॉलर्स में बनती है 53 सेंट्स। इसके बाद मेरे पास टिक्का बोटी थी जिसकी प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 280 रुपीज़, और डॉलर्स में इसको प्राइस को कन्वर्ट करें तो ये प्राइस बनती है 99 सेंट्स। इसके बाद दाबू चिकन है जिसकी प्राइस है 600 रुपीज़, और डॉलर्स में ये प्राइस बनती है $2.10। अगर मैं कबाब मसाला और बीफ टिक्का फ्राई की बात करूँ तो कबाब मसाला की प्राइस है 560 रुपीज़, और डॉलर्स में प्राइस बनती है $1.99। और लास्ट आइटम बीफ टिक्का फ्राई, इसकी प्राइस है 720 रुपीज़, और डॉलर्स में ये प्राइस बनती है
$2.50। ये थी तमाम चीज़ों की प्राइसेस। टेस्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मेरी तरफ से बट्टी टिक्का 100% रिकमेंडेड है। अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो टेम्पल रोड पर ये लोकेटेड है। आप जब भी यहाँ आएँ या यहाँ आसपास रहते हो तो इनको ज़रूर विजिट करें, इनका खाना खाएं। बहुत ही मज़ेदार खाना है और ख़ास तौर पे इनके जो तमाम चीज़ें हैं, इसके अंदर मसाले वगैरह बहुत ही लाइट इस्तेमाल किए गए हैं। ये चीज़ मुझे इनकी काफ़ी अच्छी लगी। अगर आप भी ऐसा खाना खाना पसंद करते हैं तो बट्टी टिक्का को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। हमारा अगला स्टॉप है स्ट्रीट फूड की बेहतरीन लोकेशन प्यारा चरगा। एक ऐसी जगह जिसकी खुशबू पहले लोगों को रुकने पर मजबूर करती थी, लेकिन अब इसकी एम्बियंस भी लोगों को रुकने पर मजबूर कर देती है। एक छोटी सी दुकान से शुरू होने वाला ये फूड पॉइंट आज एक शानदार रेस्टोरेंट की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है और ये सिर्फ खाने की दुकान नहीं बल्कि फूड लवर्स का मुस्तकिल ठिकाना बनता जा रहा है। अब मैं अपने दूसरे फूड पॉइंट प्यारा चरगा पर मौजूद हूँ। इसके मैनेजर मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हुए प्यारा चरगा के हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारा चरगा के हवाले से बताइएगा, इसको स्टार्ट किए हुए कितना अर्सा हो चुका है? अच्छा, ये तकरीबन कोई 35 साल की एक स्ट्रगल है। अगर आप पीछे जाते हैं तो ये छोटे से एक सेटअप से शुरू हुआ। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये एक लाहौर में बल्कि पूरी पाकिस्तान में जाना जाता है, एक ब्रांड के नाम से प्यारा चरगा है। तो इसमें एक बड़ी मेहनत है। हमारे जो ऑनर है ना हाजी नवाज साहब, उनकी बड़ी मेहनत है इसमें। अच्छा, 35 साल पहले वो छोटा सा फूड पॉइंट आपने स्टार्ट किया था। जी, अब बिल्कुल। ये जो जगह है जहाँ अभी हम मौजूद हैं, जो दूसरी ब्रांच है, इसको बनाए हुए कितना अर्सा हो चुका है? तकरीबन अभी ये मुकम्मल 5 साल यहाँ पे मुकम्मल हो गया। मैं यहाँ 5 साल यहाँ भी जी। मुकम्मल हो गए हैं। तो आपने जब स्टार्ट किया था 35 साल पहले, उस टाइम पे जो खाने में मेन्यू में आइटम्स थी, आज भी सेम वही चल रही हैं या हाँ वो जी, चेंज हुई? बिल्कुल ऐसे ही है। बारबेक्यू से शुरू किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि उसमें ऐड इन चीज़ें हुई हैं, बढ़ाई हैं, कम नहीं हुई। उसमें हमारी जो स्पेशलिटी है वो बारबेक्यू है। उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आपको मेन्यू में तकरीबन को 20 किस्म का बारबेक्यू मिलेगा। अभी आपके मेन्यू में टोटल कितनी आइटम्स हैं? बारबेक्यू की अगर आप चीज़ें लें तो तकरीबन कोई 20 से 25 आइटम जो है ना मौजूद है, सिर्फ जिसमें बारबेक्यू में? सिर्फ बारबेक्यू में। उसके अलावा हमारी जो ग्रेवी में अगर आप आ जाएँ, उसमें कढ़ाई होती है और बोनलेस की हांडियाँ जो स्पेशली ज़्यादातर फैमिलीज इंजॉय करती ना, उसमें बोनलेस की हांडियाँ हैं। जो हिट आइटम है आपकी, जो सबसे ज़्यादा सेल होती है, वो कौन सी आइटम है? मोस्टली जो लोग पसंद करते हैं वो बारबेक्यू। उसमें कुछ लोग मटन पसंद करते हैं, कुछ लोग जो है ना वो बारबेक्यू में चिकन पसंद करते हैं। उसमें मुख्तलिफ वैराइटीज़, उसमें हमने वो नाम अगर मैं आपको बताऊँ तो उसमें कस्तूरी बोटी है, शीश तव है, कबाब है, चीज़ टिक्का है, मटन की चॉप्स है, मटन टिक्का है, मटन कबाब है। अच्छा, रेसिपीज़ के हवाले से बताइएगा। रेसिपीज़ यहाँ के जो ऑनर हैं उनकी अपनी रेसिपीज़ है या कोई स्पेशल शेफ़ है, कहाँ से रेसिपीज़ आती हैं? इस चीज़ के बारे में आपको मैं बताऊं, अगर हमारे आप कस्टमर से भी पूछेंगे ना, जो 35 साल पुराना कस्टमर अगर आज भी वो आके खाता है ना, वो यही बात करता है जो आज से 35 साल पहले टेस्ट था ना, आज भी वैसा के वैसा है। तो ये चीज़ें मतलब उनकी ऑनर साहब ही खुद ही सारी चीज़ों को डील करते हैं। मतलब उन्होंने ही रेसिपी है जो वो डेवलप की कि किस तरह से बनाना है और आगे वही सिखाते हैं। जी, फिर ये बिल्कुल जितने ऐसे- भी एम्प्लॉयज़ ऐसे ही, होते हैं बिल्कुल उनको। ऐसे। चलो, बेहतरीन हो गया। मैं भी इनका खाना ट्राई करती हूँ। इनके मेन्यू में काफ़ी ज़्यादा आइटम्स है। पहले मेन्यू देखूंगी, देन डिसाइड करेंगे हमने क्या खाना है, फिर आपको भी बताऊंगी कि उसका टेस्ट कैसा है। प्यारा चरगा की प्यारी प्यारी फूड आइटम्स मेरे सामने मौजूद है। बारबेक्यू में मेरे पास शीश ताव और कस्तूरी बोटी है। इसके अलावा मुगलाई हांडी और तुर्किश अदाना कबाब है। तमाम चीज़ों को ट्राई करती हूँ। सबसे पहले मैं बारबेक्यू में कस्तूरी बोटी को ट्राई कर रही हूँ। देखने में तो दोनों ही बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं। ट्राई करते हैं। मज़ेदार टेस्ट है इसका और ये ड्राई भी नहीं है, जूसी इसका फ्लेवर आ रहा है, बहुत ही मज़ेदार है। रायते के साथ भी अगली बार लेती हूँ। रायता है जो रायते में पुदीना अच्छा खासा इस्तेमाल किया गया है, साफ ग्रीन रायता नज़र आ रहा है और दही की कंसिस्टेंसी भी काफ़ी अच्छी है। इसको ट्राई कर रही हूँ। कस्तूरी बोटी का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार है। जब मैंने रायते के साथ खाया, रायते का एक अपना भी फ्लेवर आ रहा था, उसमें पुदीना अच्छा सा इस्तेमाल किया गया है। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब टेस्ट आया। इसके बाद मैं इनकी शीश ताव बोटी को ट्राई करने लगी। ये भी देखने में बहुत ही मज़ेदार लग रही है, जूसी लग रही है। इसकी पहली बाइट लेते हैं। बहुत ही शानदार टेस्ट है इसका। इसमें लेकिन मुझे थोड़ा सा ना नमक का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा फील हो रहा है। बाकी ओवरऑल इसका फ्लेवर, इसका जायका बहुत ही अच्छा है। इसको मैं दही के साथ ट्राई करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि जब मैं दही के साथ इसको ट्राई करूँगी, यानी जो रायता है मेरे पास, उसके साथ ट्राई करूँगी, तो जो मुझे अभी इसके अंदर नमक का कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट फील हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। ट्राई करते हैं।
अब ये इनकी जो हांडी है, एक तो इनकी सर्विंग बहुत ही क्यूट है, बहुत ही मज़ेदार ही लग रही है। इसकी गार्निशिंग बहुत अच्छी की गई है, अदरक और मिर्च का इस्तेमाल किया गया है। मेरे पास ये नान है, गार्लिक नान है और दूसरा कुलवंजी वाला है। इसको ट्राई करती हूँ। मुगलाई हांडी है ये बोनलेस चिकन है, इसको ट्राई कर रही हूँ। पहली बाइट लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है। अगली जो बाइट है इसमें मैं रायता भी लूँगी, ताकि मुझे जो पहले वो सिर्फ खाली चिकन का वो पीस लेने से जो ड्राइनेस फील हो रही थी और चबाने में मुश्किल हो रही थी वो ना हो। रायते के साथ बहुत ही मज़ेदार सा इसका टेस्ट है। वैसे तो इसका इट्स सेल्फ फ्लेवर, इसका टेस्ट बहुत ही शानदार है, बहुत ही मज़ेदार है। इसके बाद मैं इनकी जो रिसेंटली इन्होंने एक नई आइटम लॉन्च की है, तुर्किश अदाना कबाब है, इसको ट्राई करने लगी हूँ। और इसके साथ जो मुझे सबसे बेहतरीन चीज़ लगी कि हमें ये वाली जो चपाती है घर में बनी हुई जिस तरह से रोटी होती है उसी तरह से वो मिली है, और ये मुझे सबसे बेहतरीन चीज़ लगी है। इसको ट्राई करते हैं। कबाब बहुत ही शानदार है, इसका कलर बहुत अच्छा है और देखने से ही ये काफ़ी जूसी लग रहा है कि टेस्ट काफ़ी मज़ेदार होगा इसका। अभी मैं इसको रोटी के साथ नहीं ट्राई करी, इसको ऐसे ही ट्राई करती हूँ। कबाब का टेस्ट ना चपली कबाब की तरह का थोड़ा सा इसका टेस्ट है, और इसकी 2 लेयर्स हैं जिसकी वजह से इसकी थिकनेस है जो ज़्यादा है। अभी मैंने, आप अगर देख सकते हो तो मैंने इसकी जो ऊपर वाली लेयर है उसे तोड़ के तो पहली बाइट ली है, और नीचे वाली लेयर उसी तरह से है। टेस्ट इसका बहुत ही मज़ेदार है। इसको मैं रायते के साथ ट्राई करती हूँ, लेकिन इट्सेल्फ इतना जूसी है कि इसके साथ कोई रायता या कोई भी चटनी कुछ भी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं इसको रायते के साथ ट्राई कर रही हूँ। देखते हैं कि रायते के साथ ट्राई करने के बाद इसके जो टेस्ट है उसमें क्या डिफरेंस आता है, टेस्ट इनहैंस होता है या क्या हमें फील होता है। रायते के साथ भी बहुत ही शानदार टेस्ट है, और जो मुझे पहले तो थोड़ा सा स्पाइसी लग रहा था, रायते के साथ खाने के बाद वो भी बिल्कुल बैलेंस हो गया। इसकी जो रोटी साथ दी गई है इसके साथ भी एक बाइट लेते हैं। मैंने अपनी पहली बाइट बना ली है और इसको ट्राई करने लगी हूँ। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है रोटी के साथ भी। और अगली बाइट है जिसमें रायता भी लूँगी, ताकि अपनी जो कंप्लीट बाइट है उसका मुझे टेस्ट पता चल सके। रायते के साथ भी मज़ेदार टेस्ट है, बट मेरी सजेशन ये है कि आप इस कबाब को रायते के बगैर ही खाएं। रायते के बगैर जो इसका असल टेस्ट है वो ज़्यादा मज़ेदार है, और ये कंप्लीट मील है। जितना इसका साइज़ है तो 2 लोग आराम से खा सकते हैं। बाकी इन तमाम चीज़ों के आपको प्राइसेस बताती हूँ। कस्तूरी बोटी और शीश ताव की प्राइस है 520 रुपीज़, जो कि डॉलर्स में बनता है $1.84। तुर्किश अदाना कबाब हाफ कबाब की प्राइस है 800 रुपीज़, और डॉलर्स में ये प्राइस बनती है $2.84। और लास्ट आइटम जो मेरे पास मौजूद थी वो थी मुगलाई हांडी, जिसकी प्राइस है 1620 रुपीज़, जो कि डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो ये प्राइस बनती है $5.75। ये थी तमाम चीज़ों की प्राइसेस। टेस्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर इन तीनों चीज़ों में मैं अपनी पर्सनल चॉइस आपको बताऊँ कि मुझे क्या चीज़ सबसे बेहतरीन लगी है, तो इनका तुर्किश अदाना कबाब, इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूँ तो इसकी लोकेशन है टेम्पल रोड पर जो लोकेटेड है। आप यहाँ पर आएँ, इनके पास मेन्यू में इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं, आप उनको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये तुर्किश अदाना कबाब तो मस्ट ट्राई है। इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है, और जो इसकी प्राइस है, प्राइस के हवाले से इसकी क्वांटिटी, इसकी सर्विंग, तमाम चीज़ें बहुत ही लाजवाब हैं। इसी के साथ अब मैं चलती हूँ अपने अगले फूड पॉइंट की तरफ। और अब मैं अपने तीसरे फूड पॉइंट मिस्टर वेफल्स पर पहुंच चुकी हूँ। इसके ऑनर मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। मिस्टर वेफल्स की आइसक्रीम, शेक्स और कॉफी के हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप हैं? मैं बिल्कुल ठीक। मुझे बताएंगे आपको ये पॉइंट स्टार्ट किए हुए कितना अर्सा हो चुका है? तकरीबन लास्ट 7 ईयर से हम यहाँ पे सर्व कर रहे हैं टेम्पल रोड पे। ओवरऑल तो हम 10-12 साल से पूरे लाहौर में सर्व कर रहे हैं। कितनी ब्रांचेस हैं आपकी टोटल? हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 25 ब्रांचेस हैं पूरे लाहौर में। स्टार्ट जब किया था किसी एक आइटम से स्टार्ट किया था, या अभी जो है वो तमाम चीज़ें थी शुरू से? नहीं, स्टार्ट हमने किया था इधर से, तो ओवरऑल हमने स्टार्ट सारी चीज़ों से किया था। जो हमारी पहली ब्रांच थी उस पर हम सिर्फ कोन्स और कप हमारे पास होते थे। जैसे जैसे वक्त के साथ साथ लोगों की जो डिमांड्स हैं, रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, उसी साल हम वक्त के साथ साथ इसको अपडेट करते गए। बेहतरीन हो गया। रेसिपीज़ हैं जो फॉर एग्जांपल ब्राउनीज़ है, कॉफ़ी है, इस तरह डिफरेंट चीज़ें हैं, तो उनकी रेसिपीज़ आपकी अपनी रेसिपी है? जी, हमने खुद तैयार करते हैं, खुद बेक करते हैं। और आइसक्रीम भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी रेसिपी है। आपने ये यूट्यूब से सीखा? पहले कोई शेफ़ था, कोई किस तरह से आप वो लेकर कैसे ही अपने एक्सपेरिमेंट्स करके अपने एक नई चीज़ निकालो? एक्सपेरिमेंट करके मार्केट के लिहाज से हम देखते थे क्या चीज़ लोगों की रिक्वायरमेंट है और क्या चीज़ लोग पसंद करते हैं।
उस हिसाब से हम सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। बेहतरीन हो गया। टाइमिंग क्या है आपके पॉइंट की? हमारी टाइमिंग है 3 PM से लेके सुबह 3 AM तक। यानी कि 12 घंटे आपका जी ये जी, खुला 12 होता घंटे है। हम सर्व करते हैं। और सर्दियों में सबसे ज़्यादा सेल होने वाली कौन सी आइटम है? सर्दियों में हमारी हॉट ब्राउनीज और मोल्टन लावा विद आइसक्रीम, और जो है ना हम सर्दियों में गुलाब जामुन हमारे पास होते हैं, और हमारे पास कॉफ़ीज़ की डिफरेंट वैराइटीज़ है, ठीक है। और उसके साथ हमारे पास सब्ज़ चाय होती है। और जो आइसक्रीम से लव करते हैं वो तो आइसक्रीम सर्दियों में भी वो आइसक्रीम छोटे खाते छोटे हैं। बच्चे आते हैं, हम देखते हैं हैरान होते हैं कि माशाल्लाह बच्चे जो है वो एंजॉय करते हैं आइसक्रीम को। चलिए मैं भी इनकी कुछ आइटम्स को ट्राई करती हूँ, फिर आपको भी टेस्ट के हवाले से बताती हूँ। सर्दियों की डिमांड के अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे गरम गरम ब्राउनीज ली है, इसके साथ कॉफ़ी ली है। सबसे पहले मैं ब्राउनी को ट्राई करती हूँ। देखने में बहुत ही शानदार लग रही है, बहुत ही मज़ेदार लग रही है, और इसकी जो खुशबू आ रही है वो भी काफ़ी अच्छी आ रही है। इसकी पहली बाइट ले रही हूँ। बहुत मज़ेदार टेस्ट है इसका। और अगर मीठे की बात की जाए, मीठे का जो लेवल है वो बहुत ही बैलेंस है, ज़्यादा मीठा नहीं है इसमें। आप इसको आराम से खा सकते हैं अगर आप मीठा खाने के शौकीन नहीं है, लेकिन फिर भी खाने के बाद अगर आप को कभी थोड़ा सा मीठा खाने की तलब होती है तो आपके लिए ये ब्राउनी बेस्ट है। कॉफ़ी को भी ट्राई करते हैं, देखते हैं कॉफ़ी का टेस्ट कैसा है। कॉफ़ी भी काफ़ी गर्म है, और लेकिन टेस्ट इसका काफ़ी अच्छा है। मैंने हेज़लनट कॉफ़ी ली है, और दोनों का ये जो कम्बिनेशन है मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है। मैं इसको पूरा ख़त्म करूँगी, आपको इन दोनों चीज़ों की प्राइसेस बताती हूँ। कॉफ़ी सिर्फ और सिर्फ आपको 300 रुपीज़ में मिलेगी, जो कि डॉलर्स में अगर हम इसकी प्राइस को कन्वर्ट करें तो ये बनता है $1.03। और ब्राउनी आपको सिर्फ 200 रुपीज़ में मिलेगी, जो कि डॉलर्स में बनते हैं 70 सेंट। मुझे तो ये प्राइस बहुत इकोनॉमिकल लगी है। जो इसका टेस्ट है उस लिहाज से, जो इसकी क्वालिटी है उस लिहाज से प्राइस बहुत अच्छी है। मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप भी मिस्टर वेफल्स को ज़रूर विजिट करें। अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो टेम्पल रोड पर ये लोकेटेड है, यहाँ पर आएँ। इनके पास इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मौजूद है, शेक्स हैं, आइसक्रीम्स हैं, और भी डिफरेंट चीज़ें इनके पास मौजूद हैं। इन तमाम चीज़ों को ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये तमाम चीज़ें बहुत पसंद आएंगी। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में कुछ नए फूड पॉइंट्स के साथ, कुछ नए जायकों के साथ, और कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।